नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग। तो मैं हूँ आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल एट चेस। तो आज फिर लाया हूँ। तो जो अपोनेंट मिले हैं ये भारतीय प्लेयर हैं, इनके 25-48 अंक हैं। तो इस मैच में सोच रहा हूँ कोई नया मूव चला जाए, लेकिन कौन सा। तो एक काम करूँगा, सबसे पहले E2 वाले पॉन को E3 पोजीशन पर मैं रखूँगा, और उसके बाद D2 वाले पॉन को D4 पोजीशन पर मैं रखूँगा। हाल फिलहाल में कोई खास स्ट्रेटजी है नहीं, लेकिन मैं यही मूव चलूँगा। तो देखना है अपोनेंट का मूव। 17 सेकंड बचे, अभी तक इन्होंने मूव नहीं चलाया। बता देना चाहूँगा टाइम बाउंडेड मैच है, वो भी ह्यूमन है, मैं भी ह्यूमन हूँ। 12 सेकंड बचे, इन्होंने अभी भी अपना मूव नहीं चलाया। तो क्या ये मूव चलेंगे? तो मुझे नहीं लग रहा है ये मूव चलेंगे। 3 सेकंड बचे हैं, 2 सेकंड बचे हैं, तो अब ये मूव बढ़िया। तो लास्ट में मैदान में आ गए हैं। तो अभी ये मैदान में आ गए हैं, तो कौन सा मूव चलूँ? तो D2 वाले पॉन को D4 पोजीशन में मैं चलूँगा हाल फिलहाल में। तो क्या ये मेरे D4 वाले पॉन को मारेंगे? तो देखिए, मैं कोशिश में हूँ इस बार कुछ नए मूव चलूँ, और जब भी नए मूव चलता हूँ तो हार हो जाती है। तो इन्होंने अच्छा मूव चल दिया है, लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना है, अगर कोई भी अपोनेंट ऐसी कंडीशन में फंसता है तो आपको D4 वाला पॉन D5 पोजीशन में चल देना है, क्योंकि सबसे पहले ये अपने E4 वाले पॉन को सेफ्टी देना चाहेंगे। दैट मीन्स ये D7 वाले पॉन को D5 पोजीशन पर रखना चाहते थे, लेकिन अब नहीं रख पाएंगे, क्योंकि मैंने अपना D4 वाला पॉन D5 पोजीशन में चल दिया है। बढ़िया, विशप बाहर लेके आए हैं। तो अगर विशप बाहर लेके आए हैं तो अब कौन सा मूव चलूँ? तो एक काम करूँगा, और A2 वाले पॉन को A3 पोजीशन पर रखूँगा, और उसके बाद B2 वाले पॉन को उठाकर B4 पोजीशन पर रख दूँगा। तो इन्हें अपना बिशप यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो अब मैं नाइट बाहर निकाल सकता हूँ। देखिए, नाइट बाहर निकालूंगा दोस्तों, सबसे सही मूव यही लग रहा है मुझे। और नाइट में G3 पोजीशन पे लेके आ गया हूँ, क्योंकि मैं इनका D4 वाला पॉन मारना चाहता हूँ। तो अब सारे सपोर्ट मैं इस पर लगाऊंगा। 3 सपोर्ट हो चुके हैं अब तक इस पर, सॉरी 2 सपोर्ट हो चुके हैं। तो ये क्वीन E7 पोजीशन में रखेंगे, नहीं रखा है इन्होंने, बिशप सामने रखा है। तो मैं अपना क्वीन उठाकर C2 पोजीशन पर रख लूँगा, क्योंकि इनके E4 वाले पॉन को तो मैं मारना ही है, हर हाल में इसको तो मैं मार ही दूँगा। तो अब कौन सा मूव चलूँ? तो एक काम करना है, सबसे पहले इन्हें अपना बिशप बचना पड़ेगा, वरना इनका बिशप मैं मार दूँगा। तो शानदार मैच। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि बिशप मार दूंगा, तो क्या बिशप मुझे मार देना चाहिए? यस, मैं अपने नाइट से इनका बिशप मार दूंगा। सबसे सही मूव यही नज़र आ रहा है मुझे। बढ़िया, तो अपने नाइट से इस पॉन को मार दूंगा। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि मैं इनका E4 वाला पॉन तो मार ही दूंगा, तो उसको मैंने मार दिया है। कैसलिंग इन्होंने कर लिया है, तो मुझे भी अपना मूव तो चलना ही पड़ेगा। तो अब कौन सा मूव चलूँ? तो ब्लैक बिशप इस पोजीशन पर लेकर आ जाना है, और देखना है इनका मूव ये कौन सा मूव चलेंगे। बढ़िया मूव इन्होंने चला है, तो मुझे कौन सा मूव चलना चाहिए? तो नाइट इस पोजीशन पर लेके आऊँगा, क्योंकि मैं कैसलिंग करना चाहता हूँ दोस्तों। इस समय कैसलिंग की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। बढ़िया मूव। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा कैसलिंग की ज़रूरत है, तो कैसलिंग मैंने कर लिया, और देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो इस पॉन को तो मैं मार ही दूंगा, सबसे सही मूव मुझे यही लग रहा है। तो ये मुझे एक चेक दे सकते हैं। तो चेक तो मैं बच गया हूँ, और अब देखना है इनका मूव ये कौन सा मूव चलेंगे। सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। देखिए, तो ये अपना रूक, ओके, नाइट बाहर निकाल के लाए हैं। तो अगर नाइट बाहर निकाल के लाएँ तो मुझे कौन सा मूव चलना चाहिए? तो मेरा एक रूक मारना चाहते हैं। रूक बचना बहुत ही ज़रूरी है, लेकिन कैसे? रूक जाएगा, कोई बात नहीं, मैं अपना क्वीन इस पोजीशन पर रखूँगा, और देखना है इनका मूव ये कौन सा मूव चलेंगे। और अपना बिशप इस पोजीशन पर रख लेना है। तो क्या मैं इनको एक चेक दे सकता हूँ? मैच शानदार है, और सोच समझ कर ही मूव चलना पड़ेगा। बढ़िया, तो सबसे पहले तो मैं इनको एक चेक दूंगा, उसके बाद देखना ये कौन से मूव चलेंगे। उसके बाद इनको एक चेक और दूंगा, जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद इनको एक चेक देना है, लेकिन कहाँ से दूँ?
तो बढ़िया चेकमेट होने वाली है क्या, क्योंकि मैं अपने नाइट से इनको एक चेक दूंगा और बहुत ही शानदार चेकमेट। देखिए तो इसको बोलते हैं मैच, इनके पास कोई ऑप्शन था ही नहीं और डायरेक्ट इनकी चेकमेट हो गई। तो ये मुझे ट्रैप करने की कोशिश, इन्होंने अपने मूव पर ध्यान नहीं दिया। तो देखिए मेरा जो H1 वाला रूक था वो तो मरना ही था, अगर मैं उसको H2 पोजीशन पर रख लेता तो ये मेरा F1 वाला बिशप मार सकते थे। तो इसलिए मैंने सोचा रूक को मर जाने देते हैं और क्वीन के आगे सपोर्ट लगा देते हैं। तो मैंने बिशप क्वीन लाकर G6 पोजीशन पर रखा, उसके सपोर्ट में बिशप रख दिए जिससे कि मैं इनके क्वीन को ट्रैप कर सकता था। तो बहुत ही शानदार मैच और कोई रास्ता नहीं इनके पास, तो डायरेक्ट चेकमेट। तो इसको बहुत ही बढ़िया मैच बोलूँगा क्योंकि इस तरीके के मैच बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। तो डायरेक्ट चेकमेट हो गई इनकी। तो बहुत ही शानदार मज़ा आ गया इस मैच में। तो अगर आपको इस मैच में मेरे मूव स्ट्रेटजी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और मैं आपको बताना चाहता हूँ मैं लोगों को फ्री में चेस खेलना सिखाता हूँ। तो अगर आप चेस सीखना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ सकते हैं। तो मैं हूँ आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। थैंक यू।